आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। हम पढ़ने जा रहे हैं कृतिका भाग 1 का पाठ माटी वाली, जिसकी रचयिता है विद्यासागर नौटियाल। आइए पढ़ते हैं लेखक परिचय। विद्यासागर नौटियाल का लेखन कथा लेखन का सुपरिचित नाम है। सूरज सबका है, उतर बायां है, जिसे उपन्यास के लिए चर्चित कहानियां भी लिखी। फिर वे एक लंबे अरसे तक लेखन से दूर रहे। सन 1990 में उन्होंने दोबारा लेखन की दुनिया में दस्तक दी और उसके बाद उन्होंने उपन्यास कहानियों के साथ मोहन घाता जाएगा जैसी आत्मकथा भी लिखी। उसके उनके अब तक के 6 उपन्यास और 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। हाल ही में यमुना के बागी बेटे शीर्षक से आया उनका उपन्यास एक नए विषय के साथ गंभीर प्रयोग है। राजनीति और लेखन दोनों को अपने सिद्धांतों और मूल्यों की कसौटी पर परखने वाले नौटियाल सामाजिक विषमताओं से लड़ना मुख्य चुनौती मानते हैं। आइए पढ़ते हैं पाठ का परिचय। माटी वाली कहानी टिहरी शहर की कहानी है। पुराने टिहरी शहर को बांध के रास्ते में आने के कारण डुबो दिया गया था। यह उन लोगों की कहानी है जिन्हें अपने पुरखों के धरोहर को त्यागना पड़ा था। यह विस्थापन का दर्द है जिसे हर टिहरी वासियों ने सहा था। लेखक ने इस दर्द को माटी वाली के द्वारा दर्शाया। पूरे टिहरी में एकमात्र ऐसी स्त्री थी जो घर घर जाकर माटी पहुंचाती थी और यही उसके आजीविका का साधन था। उससे भी उसका जीवन बड़ी मुश्किल से चलता था, परंतु वह इससे भी खुश थी। माटी वाली के पास कहने को कुछ नहीं था। उसका वृद्ध बीमार पति, उसकी टूटी हुई झोपड़ी और वह स्थान जहां से वह माटी लाती थी, ये सब उसके जीवन और उनकी अमूल्य धरोहर थी। पति बीमार था, बूढ़ा था, इसलिए जल्दी ही उसका साथ छूट गया। उसका घर और माटी खान टिहरी बांध के कारण उससे छूट गया। पति के बाद वे ही उसके जीवन के आधार थे। उसके पास रोने के सिवाय अब कुछ नहीं बचा था। उसके दर्द को बांटने वाला और समझने वाला भी कोई नहीं था। सिर्फ वह दर्द था जो कभी न खत्म होने वाला था। आइए पढ़ते हैं पाठ का सारांश। कहानीकार ने विस्थापितों की समस्या को बहुत प्रभावी ढंग से प्रकट किया है। गरीब और श्रमिक वर्ग को इस समस्या से किस तरह जूझना पड़ता है, इसे लेखक ने बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील ढंग से सामने रखा है। टिहरी नगर में इस माटी वाली को सभी पहचानते हैं। इस महिला का प्रतिद्वंदी कम से कम इस धंधे में तो कोई नहीं है। टिहरी शहर के घरों में इसके बिना चूल्हा नहीं जलता। चूल्हे चौके की लिपाई के लिए इसी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसलिए घर में लाल मिट्टी का होना तो आवश्यक ही है। मिट्टी बेचने वाली यह औरत नाटे कद की निम्न वर्ग की महिला है। शहर वाले इसे ही नहीं, इसके कंटर तक को पहचानते हैं। जब माटी वाली एक घर में माटी उड़ेलती है तो घर की मालकिन उसे खाने के लिए 2 रोटियां भी दे देती है। वह एक खाकर दूसरी रोटी कपड़े में छिपा लेती है। मालकिन उसे चाय भी देती है। गरीब बुढ़िया चाय को अच्छा साग समझती है। मालकिन ने कहा, भूख अपने आप में साग होती है, भूख मीठी की भोजन मीठा। माटी वाली मालकिन से कहती हैं, पीतल के बर्तन उसी ने संभाल के रखे हैं, नहीं तो अब ये किसी घर में नहीं दिखते। मालकिन उसे पुरखों की गाढ़ी कमाई की सौगात बताती है और कहती हैं इसी कारण वह इन्हें नहीं बेचती। माटी वाली अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। कहती हैं, जमीन जायदादों के मालिक तो किसी न किसी ठिकाने पर चले ही जाएंगे, उसका क्या होगा? उसकी तरफ तो देखने वाला कोई भी नहीं है। वह चाय पीकर दूसरे घर में चली जाती है। वहां से मिट्टी लाने का आदेश मिला और 2 रोटियां भी मिली। उन्हें भी वह कपड़े के छोर में बांध लेती है। उसका गांव शहर से घंटे भर के रास्ते पर है। सुबह घर से निकलकर माटा थी। सोचा अपने बूढ़े पति को रूखी सूखी रोटी नहीं देगी, इसलिए पाव भर प्याज खरीद लिए।
ताकि प्याज तलकर रोटी उसके साथ दे सके। उसके पास न अपना घर है न जमीन। उसकी झोपड़ी भी ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। इसके बदले उसे ठाकुर के घर बेघर करनी पड़ती है। उसकी रोज की दिनचर्या है यही। रोटियों की गिनती करते और सोचते सोचते वह घर पहुंचती है तो पता चलता है उसका बूढ़ा पति मर चुका है। टिहरी बांध के पुनर्वास का मुआवजा देने के लिए एक अधिकारी घर का प्रमाण पत्र मांगता है जो बुढ़िया के पास नहीं है। उसे चिंता हुई कि बांध बनने के बाद वह क्या खाएगी और कैसे जिएगी। साहब बोले, इसका फैसला कोई और नहीं, वह स्वयं करेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। इसके शहर में पानी भरने लगा है। इससे शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मच गई। शहरवासी घरों को छोड़कर भागने लगे हैं। पानी भरने से सबसे पहले श्मशान घाट डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी में बैठी है। वह सबसे यही कहती है, गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए। माटी वाली के प्रस्तुत कथन का अर्थ है, संसार में कुछ लोगों के पास जमीन जायदाद होती है, चाहे अपनी कमाई की ही हो या पुरखों से प्राप्त हुई हो, मगर गरीब आदमी के पास अपना कहने को कुछ नहीं होता। न जमीन, न जायदाद, न रहने को घर और न कोई अन्य धन दौलत। माटी वाली के पास कुछ भी नहीं था। उसकी झोपड़ी भी किसी अन्य की जमीन पर बनी है। सुबह से रात तक गरीब आदमी कठिन परिश्रम करता है। धूप, सर्दी, बरसात की परवाह किए बगैर रात दिन एक कर देता है। तब कहीं उसे कुछ पैसा मिलता है जिससे उसका पूरा पेट भी नहीं भर पाता और न ही पूरी तरीके से तन ढक पाता है। मकान, जमीन की सोच तो सपना ही रह जाता है। गरीब अमीर के बीच यह भेद सदा से रहता आया है। हाँ, मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए अमीर गरीब सभी श्मशान में ले जाए जाते हैं। वहाँ सभी की चिता जलती है। गरीब बेसहारा आदमी की लाश को कोई न कोई तो ज़रूर श्मशान तक पहुँचा ही देता है। इस तरह गरीब भी श्मशान को तो अपना कह ही सकता है। टिहरी बांध का पानी भरने से शहर डूब रहा है। सबसे पहले श्मशान डूब गया है। झोपड़ी के सामने बैठी माटी वाली सोच रही है कि घरों के डूबने पर अमीर लोग कहीं दूसरी जगह जाकर आसानी से बस जाएंगे, परंतु गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इस शहर में ये उसका कोई घर नहीं है। बस श्मशान ही तो उसका अपना था। उसके डूबने पर, उसके उजड़ने पर उसको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। मरने पर उसे अंतिम संस्कार के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी। धन्यवाद।